तो कुछ टाइम पहले मैंने अपना LTI का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले, बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर आपका इंटरव्यू 2019 में हुआ था, पर अभी चीज़ें बदल गई हैं, सब कुछ वर्चुअल हो गया है। तो प्लीज़ एक वर्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर किसी का भी कोई वर्चुअल एक्सपीरियंस या वर्चुअल सिनेरियो में चीज़ें कैसे होती हैं वो एक्सपीरियंस हमें देखना है। किसी का हो तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लाइए, उस चीज़ का वीडियो लाइए। तो आज आप लोगों के लिए वही वीडियो लाया हूँ। ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट, सारी चीज़ें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक। तो यार देखो, हमारे टाइम पे जो ज्वाइनिंग हुआ था वो तो हुआ था फिजिकल, सारी प्रोसेसेस फिजिकल थी, वही 30-40 मिनट उसका पकाना, बेइज्जती करना। तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ? क्योंकि चीज़ें वर्चुअल हैं तो मुझे लगता है थोड़ा आसान रहा होगा। क्या रहा था? हम लोगों का इंडक्शन का ये हुआ था कि ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ आई थी और एक पीपीटी आई थी, जिसके अंदर कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पैकेज है, क्या बॉन्ड है, ये सारी चीजें लिखी हुई थी एंड टेस्ट की डिटेल्स लिखी हुई थी। लाइक हायरिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारा टेस्ट होगा, जिसके अंदर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और एक कोडिंग क्वेश्चन होगा। अगर कोई स्टूडेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एक कोडिंग क्वेश्चन दोनों चीजें कर लेता है, लाइक 80% कट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अराउंड 100 थे, अगर वो क्लियर कर लेता है एंड एक कोडिंग क्वेश्चन कर लेता है तो वो लेवल 2 में जाएगा। लेवल 2 मीन्स उसका जो पैकेज होगा वो 5 लाख का होगा ओके। एंड विद 2 years ऑफ बॉन्ड। ओके। सिमिलरली अगर कोई पर्सन वो नहीं कर पाता है कोडिंग क्वेश्चन क्लियर, बट 80% उसकी कट ऑफ होती है एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर, तो वो लेवल 1 में जाएगा, जिसका पैकेज होगा 3.5 का एंड उसके अंदर भी 2 years का बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन थी। सो उसके 2 दिन बाद हमारा टेस्ट हुआ, जिसके अंदर अराउंड 100 क्वेश्चंस थे ग्रामर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड ये सारी चीजें थी। एंड बेसिक जो हमने कंप्यूटर स्किल्स में, कंप्यूटर साइंस में जो चीज पढ़ी है, लाइक नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीएसए हो गया, तो इन सब के क्वेश्चंस भी थे। ओके। पेपर का लेवल मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट था, ज्यादा इजी भी नहीं था और ज्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। ओके। एंड कोडिंग क्वेश्चन मैं इजी ही कहूंगी, ओके। क्योंकि कोडिंग इजी टू क्वेश्चन के मॉडरेट अंदर, कोडिंग क्वेश्चन। हाँ, कोडिंग क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारे इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम, ये सारे क्वेश्चंस थे मॉडिफिकेशन वर्जन में। लाइक एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इसी के अंदर थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया था उन्होंने, तो क्वेश्चंस यही थे। उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ अराउंड 3 आवर्स का एंड उसके बाद हमारा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू हमारा सबका अराउंड 40 मिनट्स 45 मिनट्स चला था सबका। ओके। एंड वो डिपेंड करता है, लाइक सबसे पहले हमारा जिनका 3.5 के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो पहले उन लोगों को फ्री कर दिया था टेक्निकल इंटरव्यू से, देन 5 वालों का हुआ था। एंड सबके में सेम चीजें जो रिज्यूमे में लिखा है वही सारी चीजें पूछी गई थी। एंड उसके अलावा वो लोग वो भी पूछ रहे थे, बेसिक जो हमने पढ़ा है ना इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, वो ओके। सारी चीजें भी पूछी गई लाइक थी। डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यही सब चीज़ें, हाँ, राइट? हाँ, ओके। बेसिक। एंड देन हमारा एचआर राउंड हुआ था अराउंड सबका 30 to 35 मिनट्स। ओके। एचआर क्वेश्चंस के अंदर बेसिक वो प्रायोरिटी इंग्लिश पे कर रहे थे एंड वो ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सच में ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि कोई कोई लोग सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही वो देखते हैं कि मुझे बस ऑफर लेटर से मतलब है, ज्वाइन नहीं करना है। जैसे कि तो तुम। वो लोग हाँ, तो वो लोग इस चीज पे भी फोकस कर रहे थे कि तुम सच में ज्वाइन करोगे या नहीं, एंड इंग्लिश में भी काफी प्रायोरिटाइज कर रहे थे। ओके। एंड इवन ऐसा भी हुआ था जैसे कुछ कुछ लोगों का टेक्निकल बहुत अच्छा था, बट वो मीडियोकर थे इंग्लिश के अंदर, तो उनसे प्रॉमिस भी लिया था कि तुम अपने इंग्लिश इंप्रूव कर पाओगे क्या जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती, और ये सारी कहा तो सबने होगा, लेकिन मुझे पता है इम्प्रूव कोई नहीं करेगा। ओके। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा एचआर में पूछा गया हो? एक्स्ट्रा के अंदर और रिडल्स भी पूछी गई थी, जो हम चाइल्डहुड में टीवी पे देखते थे और जैसे न्यूज़पेपर में भी आती थी ना, तो वही सब बेसिक रिडल्स भी पूछी मतलब गई बाल थी। भास्कर भी पढ़ के जानी पड़ेगी, हैं? ओके।
तो यही सब था। ओके तो इसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ एडवाइस जो तुम्हें लगता है कि हेल्प कर सकती है क्लियर करने में इंटरव्यू को किसी भी तरह से? अगर मैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बोलूँ, तो जो हम रिज्यूमे में लिखा है उसके लिए हम कॉन्फिडेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेनिंग हमने करी है 1 साल पहले, 2 साल पहले, एंड हमें याद नहीं एग्जैक्टली कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, उसे ना लिखो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि रिज्यूमे में अगर हम वही लिखेंगे जिसमें हम कॉन्फिडेंट है, तो ज्यादा अच्छे से हम इंटरव्यू को दे मतलब पाएंगे। ऑथेंटिक क्योंकि रहने वाली बात है कि अगर ऐसा कुछ भी ऑथेंट मत लिखो जो वो पूछ ले तो तुम बता ना पाओ। हाँ, राइट। चलो। ये किए चीज है। एंड सेकेंड चीज, प्रोजेक्ट। क्योंकि भिड़ते ही उनका टेल मी अबाउट योरसेल्फ बेसिक क्वेश्चंस, एंड देन वो प्रोजेक्ट। यूजुअली लोगों से यही पूछ रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या किया, कैसे किया। ये सारी चीज प्रोजेक्ट पे बहुत फोकस किया गया था। ओके तो प्रोजेक्ट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है या प्रोजेक्ट कैसे बनाए उस चीज़ पे बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ऑथेंटिक रहना है, कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, जितना किया है बस उतना ही बताना है। राइट। ठीक है, मेरे को लगता है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है यहाँ पर। और जो भी चीज़ें होंगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ ही ली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू अर्शिता, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हो। सारे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। और इसके अलावा मेरे को कई बार, बहुत बार ये रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे भी मिल चुकी है, यूट्यूब पे भी मिल चुकी है कि आप एलटीआई में हो, क्या काम करते हो, क्या वर्क प्रोफाइल है आपका, क्या सिनेरियो रहता है, कैसा डेवलपमेंट होता है, आप क्या क्या करते हो, सारी चीज़ें आप सुनने में मेरे को ऐसा आया है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप एक बार शेयर कीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है या आप कैसा डेवलपमेंट कर रहे हो या क्या चीज़ों पे आप काम कर रहे हो। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ देखना चाहते हो, एक ब्लॉग की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर अच्छी क्वांटिटी में कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर अपना एक दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, किस चीज़ पर डेवलपमेंट होता है, किस किस तरह के कॉल होते हैं, कैसे हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, क्या क्या स्प्रिंट होती हैं, सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा व्लॉग में। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी क्वांटिटी में कमेंट्स करने पड़ेंगे, तो जेन्युइन कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोगों के प्यार से 500 का आंकड़ा बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लिया, और उम्मीद है कि ये हमारी फैमिली, हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी इसी तरह ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच।